प्रश्न एक, पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। उत्तर, हाल ही में पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। प्रश्न दो, गूगल ने पेश किया एआई चैटबॉट बार्ड। उत्तर, हाल ही में गूगल द्वारा चैटजीपीटी चैट को टक्कर देने के लिए गूगल बार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया है। प्रश्न तीन, इंदौर बना ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय। उत्तर, इंदौर नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। प्रश्न चार, वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत को $89,127 मिलियन के एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ। उत्तर, वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान भारत को $89,127 मिलियन का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ, जो कि एक वर्ष में प्राप्त अब तक का सर्वाधिक आवक प्रेषण है। वर्टिकल बार। प्रश्न पाँच, सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त। उत्तर, केंद्र सरकार ने के सत्यनारायण राजू को राज्य के स्वामित्व वाले केनरा बैंक का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। प्रश्न 6, कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध तीर्थयात्री 43 दिनों की पैदल यात्रा पर। उत्तर, कोरिया गणराज्य की सांगवोल सोसाइटी द्वारा 9 फरवरी से 23 मार्च 2023 तक भारत और नेपाल में पवित्र बौद्ध स्थलों की 43 दिवसीय पैदल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न 7, भारतीय अमेरिकी छात्रा को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया। उत्तर, भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा नताशा पेरियानागम का नाम जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष रखा गया है। प्रश्न 8, वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान के साथ भारत पहले स्थान पर। उत्तर, खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस फाउस्टेट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2021 से 22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश है। प्रश्न 9, रिलायंस ने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2 आइस ट्रक पेश किया। उत्तर, बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2 आइस ट्रक पेश किया गया। प्रश्न 10, रिजर्व बैंक ने रेपो दर 0.25% बढ़ाकर 6.5% की। उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महंगाई को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत रेपो दर में 0.25% की बढ़ोतरी की है। प्रश्न 11, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सफदरजंग अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया। उत्तर, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संयुक्त रूप से 7 फरवरी को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एकीकृत चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया। प्रश्न 12, पेरू में बर्ड फ्लू के प्रकोप से करीब 600 समुद्री लायन की मौत। उत्तर, पेरू में हाल के हफ्तों में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण लगभग 585 समुद्री लायन और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हुई है। प्रश्न 13, एनटीपीसी ने लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 फीट जीता। उत्तर, देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी यूएसए द्वारा एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 फीट से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 14, इसरो नासा द्वारा बनाया गया निसार उपग्रह सितंबर में भारत से होगा लॉन्च। उत्तर, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा
और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सितंबर में संभावित प्रक्षेपण के लिए फरवरी 2023 के अंत में भारत भेजा जाएगा।